तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं कि एक्चुअली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट टर्म में एपी भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। ठीक है, एपी का ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो एपी का डेफिनेशन क्या होता है कि एन अर्थमेटिक, यहाँ लाइन बाय लाइन देखेंगे, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the final term। मतलब क्या होता है कि एक सीरीज होता है नंबर का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को, एक फिक्स टर्म को या फिर एक फिक्स डिजिट को हर एक टर्म में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उससे जो सीरीज ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल लेते हैं कि एक मेरा स्टार्टिंग नंबर है 2, ये मेरा सीरीज का पहला है, एक सीरीज लिख रहे हैं हम लोग, इसका स्टार्टिंग डिजिट है 2, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग हर बार क्या ऐड करेंगे? +1 ऐड करेंगे। तो +1 कैसे ऐड करना है? प्रीसीडिंग नंबर में हम लोग को ऐड करना है। तो प्रीसीडिंग नंबर मतलब 2, तो नेक्स्ट सीरीज जो लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 + 1 दैट इज कितना हुआ? 3। आगे लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? 3 + 1 तो 4। फिर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? 4 + 1 5, और ऐसे करके हम लोग आगे तक लिखते जाएंगे। तो कोई एक ऐसा सीरीज जिसमें क्या होता है कि कोई एक फिक्स नंबर से हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते जाते हैं, और वो सीरीज को क्या करते हैं? लिखते जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी में बोलते हैं। या तो फिर इसका दूसरा तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि दो नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर, या फिर कहीं भी दो नंबर, किसी भी दो नंबर के कोई भी एक सीरीज है, अगर वो दोनों नंबर के बीच में, सीरीज में दो नंबर के बीच का अगर डिफरेंस अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक एपी में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक नेक्स्ट सीरीज है 2 4 6 8 10, और ऐसे करके गया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब ये दोनों नंबर का, इसको, ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 2। ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 2। कैसे निकाल रहे हैं? 4 - 2 2, 6 - 2 2। ये दोनों का भी डिफरेंस कितना है? 2। ये दोनों का भी डिफरेंस कितना है? 2। तो हर एक टर्म का, हर एक नेक्स्ट नंबर का, प्रोसीडिंग नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? अपने पिछले वाले नंबर से कितना का डिफरेंस में है? 2 का डिफरेंस में है। तो ये वाला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो सीरीज है, ये सीरीज किस में है? एपी में है। ठीक है। तो एपी स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म्स होता है जो कि हम लोग को जानना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या टर्म जानना पड़ता है हम लोग को। तो सबसे पहला टर्म होता है ए। ठीक है, ए को हम लोग A1 भी बोलते हैं। A1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम लोग बता रहे टर्म क्या होता है, सब बताएंगे। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है। एंड एक थोड़ा चीज जानना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक। एक होता है डी, स्मॉल डी है, स्मॉल ए है, स्मॉल एन है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, जो सेकेंड डिजिट है उसको फर्स्ट डिजिट से माइनस करना है। A2 माइनस A1, ये A1 लिखा हुआ है, A1। ठीक, ये सब टर्म है। तो हम लोग जानते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई सीरीज है, जैसे यही सीरीज लेते हैं 2 4 6 8 10, और यहाँ पे हम लोग रुक गए, आगे हम लोग नहीं गए। तो इस सीरीज में देखते हैं, ये जो पहला डिजिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए, या तो फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं A1। दोनों सही है, या तो ए बोलिए या तो A1 बोलिए। ठीक। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस सीरीज में कितना टर्म्स है गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स n कितना हो गया? 5। यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो डिजिट के बीच में, जैसे यहाँ पे डिजिट है 2 और 4, इसके बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला लिखें, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे बात आया, A2 कौन है, A1 कौन है? तो यहाँ पे सीरीज का पहला टर्म को या तो ए बोलिए या तो A1 बोलिए। अगर मानते हैं इसको A1 बोलते हैं तो ये क्या हो गया? A2। इसको क्या बोलेंगे? A3। इसको क्या बोलेंगे? A4। इसको क्या बोलेंगे? A5। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या लिखना है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है मेरा? 4, तो लिखेंगे 4 माइनस 2। तो 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो
तो इसी तरीके से एपी काम होता है। तो अब हम लोग एपी का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एपी का कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एपी का हम लोग देखते हैं। अब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज 5.1। ठीक, हम लोग एपी का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। बेसिक नॉलेज हम लोग ले चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं देखें। एक्सरसाइज 5.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। किसका सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे। तो ये रहा फर्स्ट वाला। ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ। ठीक, तो क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये वाला क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो बोलता है यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है एपी में है, और एपी में है तो क्यों है, ऐसा हमको बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, दो नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो एपी में हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा अगर सेम, तो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है। अ टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अगर जरूरत होगा बुक का देखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बना रहे हैं। तो क्या बोलता है, टैक्सी फेयर का कितना कॉस्ट था, ₹15। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, तो ₹15। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, फॉर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेंगे कितना लगेगा, 8 किलोमीटर, मतलब ₹8 लगेगा हम लोग को। मतलब क्या है, एक टैक्सी है, एक टैक्सी में अगर हम लोग पहला किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर अगर चलेंगे तो उसके लिए हम लोग को ₹15 देना पड़ेगा। और उसके बाद कितना भी किलोमीटर चले कितना देना पड़ेगा, हम लोग को ₹8 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग आगे का कॉस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 15। तो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेकेंड किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर अगर कोई टैक्सी चलेगा तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा, ₹8। ₹8 किस में, ₹15 में ₹8 देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल रुपीज हो जाएगा 23। ठीक, इस टाइप से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड किलोमीटर का निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर अगर कोई टैक्सी 3 किलोमीटर चला है तो कितना लगेगा, तो इस 23 में से ये जो 23 था इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट फेयर। सब्सिक्वेंट फेयर कितना था मेरा, 8 था। तो कितना हो जाएगा इसका, 31 हो जाएगा। अब इसी तरह क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फोर्थ किलोमीटर। फोर्थ किलोमीटर अगर हम लोग टैक्सी में जाएंगे, किसी टैक्सी में अगर 4 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए तो उसके लिए कॉस्ट कितना होगा, देखते हैं। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 31 में से सब्सिक्वेंट मतलब ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 39। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को सीरीज में लिख सकते हैं। तो सीरीज का पहला टर्म क्या होगा, 15, दूसरा टर्म क्या होगा 31, तीसरा टर्म क्या, सॉरी दूसरा टर्म होगा 23, तीसरा टर्म होगा 31, चौथा टर्म होगा 39। तो इसको हम लोग सीरीज में लिखते हैं। तो सीरीज का पहला टर्म होगा 15, दूसरा टर्म होगा 23, तीसरा टर्म होगा हमारा 31 और चौथा टर्म होगा 39। ऐसा सीरीज लिखा गया। अब हमको क्या बताना है कि ये क्या चीज एपी में है कि नहीं। तो एपी में रहने के लिए क्या चाहिए, दो टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो हम बोल देंगे एपी में। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है, लेकिन हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। ठीक, तो दो टर्म के बीच में, तो मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8। और आगे कितना भी लेके जाएंगे तो सबका डिफरेंस कितना आएगा, 8। तो हम लोग क्या जाने कि दो नंबर के बीच में, ठीक है, या फिर दो फेयर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर दो नंबर के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस इट इज इन
एपी, तो ये एपी में हो गया। पहला वाला क्या हो गया, एपी में हो गया। तो हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे क्या होता है, एक कंटेनर रहता है सिलेंडर टाइप का, उसमें से क्या होता है एक समय में 1/4 एयर बाहर निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 का हम लोग कौन सा पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट में आ रहा है। तो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक कंटेनर है, किसके फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में। सिलेंडर जैसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस कंटेनर में मान लेते हैं यहाँ पे एयर फिल्ड है अभी। तो एक बार में कितना एयर रिमूव हो रहा है, 1/4 एयर रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस कंटेनर में वी एयर था। तो फर्स्ट टाइम पहली बार कितना एयर रिमूव हुआ होगा, तो v मल्टीप्लाइड बाई 1/4 दैट इज v/4। इतना एयर क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो रिमेनिंग एयर कितना होगा, ठीक है, रिमेनिंग एयर कितना बचा होगा। टोटल एयर में से हम लोग क्या करेंगे, जो पहली बार जो एयर निकला है, कितना एयर निकला, v/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। दैट इज v माइनस v/4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4v माइनस 4, दैट इज नथिंग बट 3v/4। तो हम लोग क्या बोले लेट, ये जो v था, लेट v बी द कंप्लीट वॉल्यूम। मतलब इस कंटेनर में कितना एयर भरा था, इनिशियली भरा था v। तो पहली बार कितना एयर रिमूव होता है, 1/4 क्या होता है, हर बार रिमूव हो जा रहा है। तो 1/4 रिमूव। तो फर्स्ट टाइम में कितना हुआ, टोटल जितना था उसमें से कितना रिमूव हुआ, 1/4। तो कितना रिमूव हो गया, v/4 रिमूव हो गया। तो रिमेनिंग कितना एयर बचा, तो टोटल एयर में से जो एयर रिमूव हो चुका उसको माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा, 3/4। तो सीरीज बन रहा है अब हम लोग का। तो पहला सीरीज का नंबर क्या हो जाएगा, v। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3/4। अब तीसरा करते हैं। तो जो रिमेनिंग था उसमें से फिर कितना माइनस हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, हट जाएगा। तो रिमेनिंग कितना था, 3/4। तो सेकेंड टाइम में देखते हैं, सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना था मेरा, 3v/4। 3v/4 में से कितना माइनस हो जाएगा, कितना हट जाएगा, सॉरी, 1/4 एयर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, 1/4 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3v/16 ऐसा होगा, 3v/16। तो 16 एयर क्या हो गया, हट गया। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से अब हमको पता करना है कि एयर वैक्यूम में कितना बचा हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगा, जो एयर था पहले उसमें से ये वाला को माइनस कर देंगे। तो एयर पहले कितना था कंटेनर में, रिमेनिंग एयर कितना था, यहाँ देख रहे रिमेनिंग एयर निकाले, कितना था, 3v/4। तो 3v/4 में से क्या माइनस करेंगे, जो एयर बाहर निकल चुका है, कितना निकला है, 3v/16। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे में 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12v माइनस 3v, ये होगा। जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 9v, सॉरी यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 9v/16 ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सीरीज लिखते हैं। सीरीज का पहला टर्म हो गया v, दूसरा टर्म मेरा कितना हो गया, दूसरा टर्म हो गया 3v/4, और तीसरा टर्म हो गया 9v/16। तो हम लोग सीरीज लिखते हैं। तो सीरीज क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3v/4, और एक हो जाएगा मेरा 9v/16। अब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस एकदम सेम नहीं। क्यों, ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -v/4। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 3v/4 में से v/4 को माइनस करेंगे तो -v/4 आता है। तो इसका डिफरेंस अलग हो गया। इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कुछ और हो जाएगा, एकदम सेम नहीं होगा। जब हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, अलग आ जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो कंटेनर था इसका क्या हो रहा था, हर केस में क्या हो रहा था कि जो सीरीज था उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था, वो कॉमन डिफरेंस क्या था, अलग हो रहा था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। तो है नॉट इन एपी, क्या है, एपी में नहीं है, ये वाला हो गया। ठीक है, बुक में देखेंगे तो बुक में आंसर कुछ ऐसा दिया रहेगा, v उसके बाद कॉमा दे के दिया रहेगा 3b/4,
फिर कॉमा देके दिया रहेगा 3v/4 का स्क्वायर, ऐसे करके दिया रहेगा। तो ये कुछ नहीं, इसी को हम लोग क्या किए, शॉर्टकट करके लिख दिए। यहाँ पे v² होगा, ठीक है, कहीं पे हुआ होगा गलती, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का दिया रहेगा। तो या तो ऐसे निकालिए या तो ऐसे निकालिए, बात कोई अलग नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज, कितना रुपीज कॉस्ट कर रहा है, 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कहने का मतलब क्या है, एक तो हम लोग को क्या करना है, वेल डिग करना है, ठीक है। एक मान लेते हैं वेल है मेरा, ऐसा करके सिलेंडर के फॉर्म में, इस वेल को डिग करना है। तो पहला फर्स्ट मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए जब इस वेल को डिग किया गया तो उसका दाम कितना बोला, 150 रुपीज लेंगे 1 मीटर के लिए। और उसके बाद जितना भी मीटर करें, मतलब 1 मीटर के बाद जितना भी मीटर हम लोग ऐड करें, जितना भी मीटर ऐड करें, पर मीटर के लिए कितना लेगा हम लोग से, पर मीटर के लिए हमसे लेगा 50 रुपीज लेगा। तो हम लोग यही क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर, पहला मीटर को जब डिग किया तो उसका कॉस्ट कितना था, 150। सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड मीटर के लिए, ठीक है, 2 मीटर के लिए, ठीक है। फर्स्ट मीटर 1 मीटर, 1 मीटर, इसको क्या बोलेंगे, 2 मीटर। तो 2 मीटर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 में से 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 200। थर्ड मीटर के लिए अगर निकाला जाए तो क्या करेंगे, थर्ड मीटर के लिए, तीसरा मीटर कोड़ा, तो चलिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 दैट इज 250, ठीक। सीरीज चाहे तो और लंबा कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, शॉर्ट वे में इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसको, तब इसका सीरीज लिखते हैं। सीरीज का पहला टर्म कितना हो जाएगा, 150, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, 200, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, 250, इस टाइप का हो जाएगा। जब दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे, मतलब 200 में से 150, उल्टा मत कर दीजिएगा, 50 में से 200 नहीं माइनस करना, 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आया, 50 का आया। इस 250 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 200 को माइनस करेंगे, फिर डिफरेंस कितना आया, 50 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सीरीज में दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है, और क्या है, सेम डिफरेंस है। तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज इन एपी, ये एपी में है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, इसका फोर्थ नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम लोग क्या देखना है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मनी, ये वाला देख रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कैसा है, इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला कि हम लोग कितना पैसा रख रहे हैं, 10,000। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा, 8%। और टाइम कितना था, टाइम कितना था, 1 ईयर, 1 ईयर के लिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा तो हम लोग जान सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी प्लस 1 p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन। ये एन कुछ नहीं है, ये एन है टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम लिखे थे उसको यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसका सीरीज लिखते हैं, ठीक है, पहले सीरीज लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए इसको कितना इंटरेस्ट मिले, कितना इसको अमाउंट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए इसको क्या मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला में एन का वैल्यू क्या लिख देना है, 1, ठीक। बाकी सब चीज का वैल्यू लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 10,000, 1 प्लस आर कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 1, ठीक। फर्स्ट ईयर के लिए यही इसको मिलेगा अमाउंट, ठीक है। दूसरा सेकेंड ईयर के लिए इसको अमाउंट कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर के लिए इसको अमाउंट मिलेगा वही 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100। ये ईयर कौन सा था, सेकेंड ईयर था। तो यहाँ पे ईयर का वैल्यू क्या लिखेंगे, सेकेंड,
यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन, एन मतलब क्या होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ टाइम पीरियड क्या है सेकेंड ईयर, तो इसीलिए एन का वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 + 8/100 और इसका पावर कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के 3। अगर हम लोग कैसे भी करके इसको अगर हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ये वाले में से सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को माइनस कर लेंगे, या फिर थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर को माइनस कर लो, दोनों को माइनस करना, सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, अगर थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर को माइनस कर यहाँ आंसर लिखिएगा। दोनों का आंसर जब हम लोग क्या करेंगे मैच करेंगे तो क्या देखेंगे दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, या तो फिर हम लोग यहीं से देख के पता कर पा रहे हैं कि पहला वैल्यू फर्स्ट ईयर का वैल्यू और सेकंड ईयर का वैल्यू में डिफरेंस है और थर्ड ईयर का वैल्यू में भी क्या है डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है पावर चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और जो वैल्यू बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है बिना कोई एक फिक्स नंबर के, बिना कोई एक प्रॉपर नंबर ऐड किए हुए बढ़ रहा है, मतलब किस कैसे भी बढ़ सकता हो सके ये दोनों के बीच में 50 से बढ़ गया, एग्जाम्पल है ₹50 बढ़ गया, ये दोनों के बीच में मान लेते हैं ₹150 बढ़ गया, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो गया ये एपी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे हैंस नॉट इन एपी। हम एग्जाम में यहाँ तक लाके यहाँ तक सॉल्व करके यहीं तक, ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं हेंस द गिवन सीरीज डज नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है ये वाला, ठीक है, राइट द फर्स्ट 4, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी का कितना टर्म्स लिखना है पहला 4 टर्म्स लिखना है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं बुक को इधर रखते हैं साइड में, ठीक है, जो जो दिया हुआ है वो सब कंडीशन हम लोग लिखते हैं, तो क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, हमसे क्या फाइंड करने बोलता है फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब कौन कौन सा टर्म, A1 फाइंड करना है हमको, A2 का वैल्यू फाइंड करना है, A3 का वैल्यू फाइंड करना है और A4 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये सब का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग अभी जाने थे क्या कि अगर कोई नंबर क्या करना है, अगर उसको एपी में है, क्या बोलता है कैसे पता चला एपी में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, तो क्या बोलता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी में है तो एपी में टर्म्स कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग को A1 लिखना है तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 इज नथिंग बट A, तो A का वैल्यू हो गया 10, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या होता है सेकेंड टर्म प्रीसीडिंग टर्म कर देना है एक फिक्स पार्ट, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, मतलब एपी में अगर हर एक टर्म्स को हमको ऑब्टेन करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं एक फिक्स नंबर देके, वो फिक्स नंबर क्या है यहाँ पे, वो फिक्स नंबर यहाँ पे डी है, तो अगर हमको A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रीसीडिंग टर्म मतलब A1 में क्या ऐड कर देंगे D ऐड कर देंगे, तो A1 मेरा कितना है 10 + 10 कितना हो गया 20, ऐसे निकालेंगे। अगर A3 निकालना है तो A3 निकालने के लिए प्रीसीडिंग टर्म कितना है A2 में से क्या ऐड कर देंगे फिक्स टर्म क्या है D, तो A2 का वैल्यू जस्ट निकाले 20, तो 20 + 10 कितना हो गया 30। अगर A4 निकालना है तो प्रीसीडिंग टर्म को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा A3 + D, A3 का वैल्यू कितना है निकाले 30, तो 30 + 10 कितना हो गया 40, तो 4 टर्म कितना हो गया, तो 4 टर्म का वैल्यू पता चल गया, तो 4 टर्म को एपी में लिख सकते हैं, पहला टर्म क्या है 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 30, चौथा टर्म 40, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं इसका, सेकेंड नंबर क्या बोलता है ए का वैल्यू कितना है -2 और यहाँ पे क्या है डी का वैल्यू कितना है 0, तो डी का वैल्यू 0 हो सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, तो हम लोग देखते हैं सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -2 और ऊपर कर लेते हैं ए का वैल्यू है -2 और डी का वैल्यू क्या है 0, क्या निकालना है A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, तो A1 क्या होता है A1 इज A, तो मतलब जो पहला टर्म होता है उसको या तो A बोलते हैं या तो A1 बोलते हैं,
तो ए का वैल्यू कितना हो गया -2। और यहाँ पे डी है तो डी A2 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 में क्या ऐड कर देते हैं, डी ऐड कर देते हैं। तो A1 कितना है -2, -2 में 0 ऐड करें तो आंसर कितना आएगा -2 आ गया। A3 कैसे निकालते हैं, प्रीसीडिंग टर्म A2 में से फिक्स टर्म को ऐड कर देते हैं। A2 का वैल्यू कितना है -2, डी कितना है 0, आंसर कितना आया -2। A4 कैसे निकालते हैं, A4 निकालते A3 में से D ऐड कर देते तो A3 का वैल्यू कितना, A3 का वैल्यू आया -2, इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना आया -2। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग AP में लिखते हैं। तो इसका AP कैसा हो जाएगा, इस टर्म को सीरीज में लिखेंगे। -2 पहला टर्म हो गया -2, ठीक। दूसरा टर्म कितना हो गया, वो भी हो गया -2। तीसरा टर्म कितना हो गया -2। चौथा टर्म कितना हो गया -2। ये दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, D लिख लिया हम लोग ऐसा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का वैल्यू कितना है 4 और डी का वैल्यू कितना है -3। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है मेरा 4 और डी का वैल्यू है कितना -3। फिर से हमको 4 टर्म निकालना है, क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4। A1 क्या होता है, A1 कुछ नहीं होता, A1 होता है A। तो A का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद क्या होता है डी निकालना है। तो डी निकालेंगे, सॉरी A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं A1, ठीक है। A2 कैसे निकालते हैं, A1 निकालते हैं। A1 में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, A1 में हम लोग D ऐड कर देते हैं। तो A1 हम लोग देखते हैं, A1 हम लोग का कितना है, A1 है मेरा 4, प्लस का साइन देते हैं और D का वैल्यू कितना है देख सकते हैं -3। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग -3, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं -3। तब यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने हम लोग को आता होगा, प्लस माइनस कितना होता है माइनस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 - 3। 4 - 3 कितना होता है 1। तो A2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे A3। तो A3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो A3 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A2 प्लस D। A2 का वैल्यू कितना निकाले 1 निकाले, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस -3। फिर से हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या लिखेंगे 1 - 3 दैट इज -2। फिर हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए A3 प्लस D। A3 का वैल्यू कितना है -2 प्लस यहाँ पे देखेंगे कितना है -2 और यहाँ पे कितना है D का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और साइन होगा प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया -3। आंसर कितना आया -5। तो हम लोग टर्म लिखेंगे, तो टर्म कितना हो जाएगा मेरा, सब टर्म लिखते हैं। A1 कितना है 4, A2 कितना है 1, A3 कितना है मेरा, जैसे यहाँ देखेंगे -2 और A4 के अंदर कितना है -5। यही हो गया सीरीज AP का थर्ड नंबर क्वेश्चन बन गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। कैमरा हो गया टेढ़ा, चलिए ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू है -1 और डी का वैल्यू है कितना 1/2। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा हम लोग का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखे, इसको 1 मिनट ठीक कर लेता थोड़ा। अब ठीक है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या था, ए का वैल्यू मेरा दिया हुआ था -1। एनसीईआरटी का पूरा बेट है, जब देखिए एनसीईआरटी सॉल्व करना हम लोग को, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A1, हमको निकालना है A2, हमको निकालना है A3 और हमको निकालना है A4। ये सब निकालना है। तो A1 कैसे निकालते, A1 इज नथिंग बट A। तो A का वैल्यू कितना है -1। A2 निकालने के लिए क्या करते थे, तो A1 में D ऐड कर देना है। तो A1 कितना है -1, उसमें ऐड करना है 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/2 दैट इज नथिंग बट -1/2। ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेने आता होगा तो पता चल जाएगा, ऐसे ही बनता है। A3 का वैल्यू क्या होगा, A3 का वैल्यू होगा A2 प्लस D। A2 मेरा कितना है -1/2, D का वैल्यू कितना है 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 0/2 इट इज 0। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते जाना है स्पीड में हम लोग को। एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, स्पीड आ जाएगा। A4 निकालना, तो A4 कैसे निकालते हैं, A4 में A3 में से D ऐड कर देते हैं। तो A3 का वैल्यू कितना आया 0। 0 में क्या ऐड कर देना है, तो 1/2 ऐड कर देना है। तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2।
तो हम लोग देखते हैं टर्म है A1 मेरा कितना है, A1 -1 लिख देते हैं हम लोग सीरीज में, A1 -1। A2 का वैल्यू देखिए कितना है, -2 लिख दिए, -1/2। A3 का वैल्यू देखिए कितना है, 0 तो लिख दिए 0। A4 का वैल्यू देखिए कितना है, A4 का वैल्यू है 1/2 तो लिख दिए हम लोग 1/2। यही था हम लोग का आंसर, कितना सिंपल। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग, लास्ट है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू कितना है -1.25 और डी का वैल्यू कितना है -0.25। तो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -1.25 और डी का वैल्यू कितना है -0.25। तो चलिए हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, पहला 4 टर्म निकालना है। तो पहला 4 टर्म हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, A1। तो A1 और कुछ नहीं होता है, A1 A ही होता है। तो कितना हो जाएगा -1.25। A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं A1 में से D ऐड कर देना है। तो A1 कितना था, A1 में देखिए कितना है -1.25। इसमें से क्या ऐड कर देना है, प्लस -0.25 दिख रहा होगा, -0.25। इसका खोलते हैं ब्रैकेट, -1.25, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये पॉइंट है दिख रहा है ना, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0.25। तो इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, तो -1.50। ये हो गया मेरा A2, ठीक। उसी तरह क्या निकालेंगे, A3। AC निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, A2 में D ऐड कर देते हैं। तो A2 का वैल्यू कितना है -1.50, प्लस किसको ऐड करना है, D को। D कितना है मेरा, यहाँ दिख रहा होगा, प्लस के ब्रैकेट में देंगे -0.25। ये देखेंगे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो क्या लिखेंगे -1.50 -0.25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा -1.75, ठीक है, यही हो गया। चलिए क्या निकालना है, A4 यही निकालते हैं हम लोग। तो A4 निकालते, A4 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A3 प्लस D। A3 का वैल्यू कितना निकाले, -1.75, यहाँ पे प्लस देंगे। D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू देखेंगे, ब्रैकेट देके लिखेंगे -0.25, या देखेंगे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या करना है, 1.75 में से क्या करना है हम लोग को, ऐड कर लेना। कैसे लिखेंगे, -1. ये पॉइंट है 75 माइनस 0.25 कर लेंगे ऐड, दिख रहा होगा बहुत छोटा हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2.0, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इसको यूज करते हैं। तो देखिए सारा टर्म निकल गया, A1 निकल गया, A1 का वैल्यू -1/2, A2 का वैल्यू कितना हो गया -1.50, A3 का वैल्यू कितना हो गया -1.75, A4 का वैल्यू कितना हो गया -2। अब इसको सीरीज में लिखते हैं। तो A1 का वैल्यू हो गया -1.25, सॉरी 1.25, ये नहीं ये पॉइंट, 1.25 कॉमा। A2 का वैल्यू कितना हो गया -1.50, A3 का वैल्यू कितना हो गया -1.75 और A4 का वैल्यू कितना हो गया -2.0। यही था आंसर, यही हो गया। ये पहला पार्ट का वीडियो खत्म। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना देखेंगे।